हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं साक्षी सोनी आप सभी का कैनेट इंस्टीट्यूट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम सीखेंगे कि इंग्लिश में लेटर सी कब कब साइलेंट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वी हैव रूल नंबर 1. The letter C is often silent when it appears after S in a word, particularly before I, E or Y letters, which means कि letter C कब silent होता है, जब ये S के बाद आए और साथ के ही साथ I, E और Y के पहले आए। मतलब दोनों ही सिचुएशंस एक साथ होनी चाहिए, तब हमारा लेटर C वहाँ पर साइलेंट होता है। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स। जैसे आपके सामने एक वर्ड आ चुका है साइंस। अब साइंस में जब हम साइंस रीड कर रहे हैं साइंस, तो हम क्या कर रहे हैं, सी को हम बोल ही नहीं रहे। ध्यान से देखिए, साइंस, तो सी यहाँ पर ऐसा लग रहा है ही नहीं, यानी हम सी को साइलेंट कर दे रहे हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। देन वी हैव सीजर्स। सीजर्स अगेन देखिए, सीजर्स में सी हमारा क्या है, साइलेंट है। सी हमारा क्या है, साइलेंट है। सीजर्स, तो ये वही सीजर्स है जिसका मतलब कैची होता है। तो जब भी आप बोले इसको कैसे बोलेंगे, सीजर्स, सीजर्स। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल, डिसाइपल। डिसाइपल, डिसाइपल में भी हम क्या कर रहे हैं, सी को ऐसा लग रहा है बोल ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस और सी साथ में आ रहे हैं, इसलिए हमने सी को क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, एक बार मेरे साथ बोलिए, डिसाइपल, डिसाइपल। सो डिसाइपल मीन्स शिष्य या अनुयायी। ओके। देन वी हैव फैशिनेट। फैशिनेट, फैशिनेट, फैशिनेट में हम क्या कर रहे हैं, सी को साइलेंट कर रहे हैं, क्योंकि एस और सी एक साथ आ रहे हैं। कैसे प्रोनाउंस करेंगे, फैशिनेट, फैशिनेट। फैशिनेट मीन्स आकर्षित करना। देन वी हैव रिसस्टेट। रिससिटेट, रिससिटेट में हम क्या कर रहे हैं, एस और सी अगेन साथ में आ रहा है, तो हम सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। रिससिटेट का मतलब होता है पुनर्जीवित करना। क्या होता है इसका मतलब, पुनर्जीवित करना। देन वी हैव सायन। सायन, सायन मीन्स वंशज। अब सायन बोलते समय हम क्या कर रहे हैं, सी को अगेन क्यों साइलेंट कर रहे हैं, क्योंकि एस और सी यहाँ पर हमारे सामने एक साथ आ गए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, सी को साइलेंट कर देंगे। ओके। देन वी हैव साइटिका। साइटिका, साइटिका में क्या कर रहे हैं, सी को अगेन साइलेंट कर रहे हैं और इसको ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे सी यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको कैसे रीड कर रहे हैं, साइटिका। ओके। साइटिका एक प्रकार की बीमारी होती है। देन वी हैव एब्सेस। एब्सेस, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, जब भी आपको साइलेंट लेटर्स को जब भी आप कोई भी वर्ड रीड कर रहे हैं और साइलेंट लेटर आ जाए तो उसको कैसे समझेंगे, उसको समझने का तरीका है, सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए। देन आप एग्जाम्पल में उस चीज़ को, जो भी वर्ड, जो भी लेटर आपका साइलेंट है, आप ऐसा समझिए कि वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। जैसे इसमें देखिए एसेंट। एसेंट, इसमें क्या कर रहे हैं, सी को समझ लीजिए यहाँ पर है ही नहीं। अगर थोड़ी देर के लिए हम सी को भूल जाएं, फॉर एग्जाम्पल सी यहाँ पर नहीं है, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे, एसेंट, एसेंट। तो इस तरह से क्या होगा, बोलना आपके लिए इजी रहेगा। एसेंट मीन्स क्या होता है, चढ़ाव या आरोहण। ओके। देन वी हैव डिसेंट। डिसेंट, अब देखिए डिसेंट बोलने में भी क्या हो रहा है, सी को मान लीजिए कि सी यहाँ पर है ही नहीं और इसको बोलिए डिसेंट। डिसेंट मीन्स अवरोहण, अवरोहण या ढलान। ओके। देन वी हैव क्रिसेंट। क्रिसेंट, क्रिसेंट बोलते समय भी सी को समझ लीजिए कि यहाँ पर नहीं है और सी को साइलेंट करते हुए कैसे पढ़ेंगे, क्रिसेंट। क्रिसेंट मीन्स अर्धचंद्राकार, जो हमारा हाफ मून होता है
उसको हम क्रिसेंट मून भी बोलते हैं। ओके, देन वी हैव फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट में क्या कर रहे हैं, अगेन एस और सी यहाँ पर साथ में आया है, तो हम सी को भूल जाएंगे और इसको रीड करेंगे फ्लोरेसेंट। फ्लोरेसेंट मीन्स प्रतिदीप्त। देन वी हैव सीन। सीन, सीन तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, कभी कभी हम यहाँ पर नहीं समझ पाते हैं कि सी साइलेंट है और हम बस इसको रीड कर देते हैं। तो आज आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना कि एस और सी साथ में आए हैं, इसलिए यहाँ पर सी यहाँ पर साइलेंट है और हम इसको रीड कर रहे हैं सीन। सीन मीन्स कोई दृश्य। देन वी हैव ऑब्सीन। ऑब्सीन, देखिए लास्ट में जो अभी हमने पीछे एक वर्ड देखा था सीन, उसी में ओ भी ऐड करके ऑब्सीन बन गया। ओके, ऑब्सीन मीन्स अश्लील। देन वी हैव मसल्स। मसल्स, मसल्स मीन्स मांसपेशियाँ। यहाँ पर भी एस और सी एक साथ आ रहे हैं, तो हम सी को भूल जाएंगे और इसको प्रोनाउंस करेंगे मसल्स। ओके, देन वी हैव सिनेरियो। सिनेरियो विच मीन्स कथानक। यहाँ पर एस और सी साथ में आया है, इसलिए हम सी को भूल जाएंगे और इसको जस्ट प्रोनाउंस करेंगे सिनेरियो। ओके, देन वी हैव कॉन्शियस। कॉन्शियस, तो यहाँ पर अगेन एस और सी साथ में आया है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्शियस पढ़ेंगे। और एक बात समझिए, यहाँ पर जो आप एस को प्रोनाउंस कर रहे हैं वो बड़ा शा के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है, कॉन्शियस। जैसे पीछे आपने क्या देखा, सिनेरियो, उसके पहले आपने देखा मसल्स, उसके पहले आपने देखा ऑब्सीन और उसके पहले आपने देखा था सीन। लेकिन इन सभी केस में आपके पास जो सा था, जो एस था वो सा जैसा साउंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या साउंड करेगा, शा जैसा, शा। तो एस सी को आप शा में प्रोनाउंस करेंगे, यानी कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स जागरूक या सचेत। देन वी हैव कॉन्शियंस। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस मीन्स अंतरात्मा की आवाज़। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एस और सी साथ में आ रहे हैं, सी यहाँ पर साइलेंट है, लेकिन हम एस को सा की तरह नहीं शा की तरह प्रोनाउंस करेंगे, कॉन्शियंस। ओके, देन हमें रूल नंबर 2 हमारे सामने आ चुका है। व्हेन वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड के टुगेदर, तो जब सी और के का कॉम्बिनेशन एक साथ हमारे सामने आता है तो सी हमारा साइलेंट होता है और हम सिर्फ और सिर्फ के साउंड को ही प्रोनाउंस करते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने ट्रिक। ट्रिक, तो देखिए सी और के साथ में है और सी को ऐसा लग रहा है हम प्रोनाउंस ही नहीं कर रहे हैं। सी को भूल जाइए सबसे पहले और रीड करिए ट्रिक। ट्रिक मीन्स चाल। देन वी हैव टिक। टिक, टिक मीन्स सही का निशान। देन वी हैव पिक। पिक मीन्स चुनना। देन वी हैव लिक। लिक, लिक मीन्स चाटना। तो आपने इन सभी एग्जाम्पल्स में क्या देखा, सी और के एक साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम सी को साइलेंट कर दे रहे हैं और सिर्फ के प्रोनाउंस कर रहे हैं, का। ओके, ट्रिक, टिक, पिक एंड लिक। आई होप इट इज क्लियर। अगेन वी हैव नेक्स्ट एग्जाम्पल्स। बैक। बैक, बैक में क्या हो रहा है, सी और के साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम केवल के को प्रोनाउंस कर रहे हैं और सी को प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं। बैक मीन्स पीछे। देन वी हैव हैक। हैक, अब हैक में भी क्या हो रहा है, सी और के साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ के को प्रोनाउंस करेंगे। हैक मीन्स अनुचित व्यवहार करना। ओके, देन वी हैव लैक। लैक, लैक मीन्स कमी होना। देन वी हैव रैक। रैक मीन्स अलमारी। ओके, इन सब में भी आपने देखा कि सी और के साथ में आ रहे हैं, तो हम सिर्फ के को प्रोनाउंस कर रहे हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मूविंग अहेड वी हैव अनदर एग्जाम्पल्स। मॉक, क्लॉक, ब्लॉक एंड लॉक।
सो मॉक में सी के साथ में, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ के को प्रोनाउंस कर रहे हैं। ऐसे ही क्लॉक में भी सी और के साथ में है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ के को प्रोनाउंस कर रहे हैं। अगेन ब्लॉक में वी आर हैविंग सी एंड के टुगेदर, सो वी आर ओनली प्रोनाउंसिंग के। अगेन लॉक में सी इज साइलेंट एंड वी आर ओनली प्रोनाउंसिंग के। आई होप इट्स क्लियर। मॉक मीन्स होता है दिखावटी, क्लॉक मीन्स होता है घड़ी, ब्लॉक मीन्स होता है खंड या अवरोध, लॉक मीन्स होता है ताला। देन वी हैव बक। बक मीन्स हिरन। अब सी और के फिर से साथ में है, तो हम सिर्फ का को प्रोनाउंस करेंगे, बक। देन डक, डक मीन्स बतख। देन वी हैव लक मीन्स भाग्य। देन वी हैव प्लक मीन्स तोड़ना। Another examples we have track. Track. Track means रास्ता. We have crack. Crack means दरार. We have brick. Brick means ईंट. तो सब जगह क्या हो रहा है, सी और के साथ में आ रहे हैं और हम सिर्फ के को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। Then we have check. Check means जांच करना. Neck. Neck means गर्दन. स्नैक मीन्स नाश्ता। सी और के साथ में है, इसलिए हम केवल के को प्रोनाउंस कर रहे हैं। देन वी हैव टिकट। टिकट, तो वी आर ओनली प्रोनाउंसिंग के हेयर। टिकट मीन्स नामपत्र। देन वी हैव चिकन। चिकन मीन्स मुर्गा। देन वी हैव पिकल्स मीन्स अचार। अगेन हर जगह आप देख सकते हैं सी और के साथ में आ रहा है, इसलिए हम केवल और केवल के को प्रोनाउंस कर रहे हैं। Then we are having acknowledge. Acknowledge. Acknowledge में भी क्या हो रहा है, सी और के साथ में आ रहे हैं, इसलिए हम केवल के को ही प्रोनाउंस कर रहे हैं। Acknowledge मीन्स होता है स्वीकार करना। आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी को मेरा बताया हुआ दोनों रूल अच्छे से क्लियर हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको एक वर्कशीट दी गई है और उसे सॉल्व करिए और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड थैंक यू सो मच।